Good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to take lecture on the topic of blood group. तो blood group basically होता क्या है, तो इसका introduction में देखेंगे. Every human has a specific type of blood that is called blood group. मीन्स क्या, जो जितना भी ह्यूमन बींग्स है, मीन्स इंडिविजुअल, सबका बॉडी में ब्लड रहता ही है. एंड हर एक इंडिविजुअल का आपका ब्लड मीन्स ब्लड का एक अलग अलग ग्रुप होता है, जैसे ए बी एंड ओ. तो वो सब में वेरी करेगा एक दूसरे से. तो इट इज इनहेरिटेड जेनेटिकली फ्रॉम पेरेंट्स. तो ये हमारा क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. मीन्स पेरेंट्स से जो है उसका ऑफ स्प्रिंग मीन्स चिल्ड्रेन में आएंगे. फिर ब्लड ग्रुपिंग क्लासिफाइज ब्लड बेस्ड ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट. तो ब्लड ग्रुपिंग जो है सो बेसिकली कैसे क्लासीफाई होता है, जो आपका ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो प्रेजेंट है उसके बेसिस पे आपका ब्लड ग्रुपिंग का क्लासिफिकेशन होता है. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड फॉरेंसिक यूज. ये आपका जो ह्यूमन नीड मीन्स क्या, जो कहाँ कहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे, आपका जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब क्या होता है, कोई भी जो पेशेंट में ब्लड की कमी हो गई तो उसको हम बाहर से ब्लड चढ़ाते हैं, तो उसके लिए भी आपका ब्लड ग्रुप पता होना ज़रूरी है. क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, हम उसको अगर अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है, हम उसको ए बी ब्लड ग्रुप दे देंगे तो उसमें आपका एंटी ब्लड में आपका रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका दोनों का एंटीजन एंड एंटीबॉडी अलग अलग है. फिर आपका नेक्स्ट क्या है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट. ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी आपका ब्लड ग्रुप का जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या है आपका ऑर्गन रिजेक्शन हो सकता है. फिर फॉरेंसिक यूज मीन्स क्या, जो क्राइम डिपार्टमेंट है में जो ब्लड ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग ही जो रहता है उसको जांच करते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है, डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप. तो आपका ब्लड ग्रुप को डिस्कवर्ड कब और कौन किए थे, तो डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर. जो आपका जो है ऑस्ट्रियन जो साइंटिस्ट है, जो जिनका नाम क्या है आपका कार्ल लैंडस्टीनर, जो है इन द ईयर 1901 में आपका ब्लड ग्रुप को डिस्कवर्ड किए थे. मीन्स पहला पर्सन है जो ब्लड ग्रुप को सबके सामने लाए थे, जो ब्लड ग्रुप नाम का भी कोई चीज़ होता है. बिफोर डिस्कवरी ट्रांसफ्यूजन वेयर अनसेफ. जब तक ब्लड ग्रुपिंग का डिस्कवरी नहीं हुआ था तो कॉमन सी बात है, किसी को अपना ब्लड ग्रुप पता नहीं होता था, तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन उस वक्त भी होता था. लेकिन भगवान भरोसे नहीं बोलते हैं, हाँ अगर सेम ब्लड ग्रुप है तो ठीक है, नहीं तो रिएक्शन हो ही जाता था. ठीक है. तो बेसिकली जो है आपका पहले ये अनसेफ था जब तक ये आपका डिस्कवर नहीं हुआ था. हेल्प्स टू मेक ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ. ये डिस्कवर होने के बाद क्या हुआ, जो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो प्रोसेस है मीन्स ब्लड का ट्रांसफर फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट, वो आपका सेफ मेथड में चला गया. मीन्स क्या, जो आप पहले क्या करते हैं, डोनर एंड रिसेप्टर दोनों का ब्लड ग्रुप पहले जांच करते हैं. जो हाँ अगर वो ब्लड जिसको हम दे रहे हैं तो वो अगर ए ब्लड ग्रुप का है तो उसको लिए कौन सा चाहिए, ए ब्लड ग्रुप वाले ही इंडिविजुअल चाहिए. ठीक है. जिसके लिए इनको क्या है, ये जो डिस्कवरी किए थे ब्लड ग्रुप, इनके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 1930 में. तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, एंटीजन एंड एंटीबॉडी. तो एंटीजन क्या होता है, जो आपका एंटीजन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. तो एंटीजन आपका ब्लड ग्रुप पे कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जो आपका आरबीसी सेल जो है जिसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, उसके सेल के ऊपर में जो है ये प्रोटीन फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है, दे डिसाइड योर ब्लड टाइप. ये जो है आपका एंटीजन से क्या पता चलता है, जो हमारा ब्लड टाइप पता चलता है. ठीक है. अगर ए एंटीजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा. बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा. ए बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा. अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा. ठीक है. इसी का ठीक उल्टा रहता है एंटीबॉडी. तो एंटीबॉडी क्या है, जो आपका प्रोटीन फाउंड ऑन द प्लाज्मा. ये हमारा ब्लड प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है. ठीक है. तो ये क्या करता है, दे डिस्ट्रॉय फॉरेन एंटीजन्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी. ये हमारा बॉडी को इम्यूनिटी और डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसके डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बॉडी में जो है
जो फॉरेन सब्सटेंस जैसे पैथोजन, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर लेता है तो उससे ये क्या करता है, हमारा एंटीबॉडी फाइट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो बेसिकली जो ब्लड जो है आपका ग्रुप सिस्टम देखेंगे तो बेसिकली आपका दो सिस्टम में डिवाइड है। टू मेन सिस्टम जो है जिसके अकॉर्डिंग हम ब्लड ग्रुप को डिवाइड मीन्स क्या जो वेरी मीन्स के डिफर करते हैं एक दूसरे से। तो पहला कौन सा है आपका एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम में आपका एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग कितने ब्लड ग्रुप है आपका, चार, ए बी एंड ओ। दूसरा है आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या पता चलता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। फिर एबीओ सिस्टम में आता है तो एबीओ सिस्टम इज बेस्ड ऑन ए एंड बी एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द आरबीसी सेल। तो हम जानते हैं जो एबीओ जो ब्लड ग्रुप है जो किसके अकॉर्डिंग बेस्ड होगा, आपका एरिथ्रोसाइट्स के ऊपर जो प्रोटीन जो है, तो प्रोटीन फॉर्म में एंटीजन रहता है तो वो कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंड बी के ऊपर। अगर ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, एंड कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, आर एच सिस्टम इज बेस्ड ऑन आर एच डी एंटीजन। तो ये हमारा जो आर एच सिस्टम के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव जो है ब्लड ग्रुप का पता चलता है, तो वो आपका उसको हम किस एंटीजन से डिनोट करते हैं, आर एच एंटीजन से, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्रिएट्स 8 मेंस ब्लड ग्रुप टाइप्स। तो ये आर एच एंड एबीओ को दोनों को अगर हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर दें तो हमारा टोटल 8 ब्लड ग्रुप बन जाएगा। एबीओ के अकॉर्डिंग तो 4 था एंड आर एच के अकॉर्डिंग 2 है, एंड अगर हम दोनों को ए बी एंड आर एच दोनों को अगर एक दूसरे से कंबाइन कर दे तो हमारा 8 टोटल ब्लड ग्रुप बन जाएगा। कौन कौन सा होगा, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव, ठीक है। फिर पहला आता है आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने हम बोले थे, 4 ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए में क्या होगा आपका, बेसिकली एंटीजन ए प्रेजेंट रहता है, पहले ही बता रखे है, जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही ब्लड ग्रुप होता है। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए प्रेजेंट होगा एंड एंटी बी एंटीबॉडी होगा। मीन्स जो एंटीजन रहता है उसका ठीक उल्टा इसमें आपका एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे एंटीजन ए है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी एंटी बी, ठीक है। फिर ब्लड ग्रुप बी में तो इसमें भी एंटीजन बी एंटीजन प्रेजेंट होगा एंड एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटी ए एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए बी में आपका कौन सा एंटीजन होगा, तो ए बी दोनों होगा, तो इसी वजह से इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी है, तो इसमें एंटीजन अब्सेंट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन कोई सा भी नहीं रहता, इसलिए अगर ए रहता तो ए ब्लड ग्रुप होता, तो इसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं है, इसलिए आपका ब्लड ग्रुप ओ है एंड एंटीबॉडी एंटी ए एंड बी दोनों होगा। एंड हम लोग इसमें एक चीज़ और जानते हैं, जो इसमें जो हमारा ब्लड ग्रुपिंग में जो है, तो ए बी जो है यूनिवर्सल रिसीवर भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है, लेकिन दे किसको सकता है, सिर्फ ए बी वाला को ही। लेकिन ओ जो है सो किसी को भी दे सकता है, लेकिन सिर्फ ये ओ से रिसीव कर सकता है, तो इसलिए इसको ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, मतलब किसी को भी दे सकते हैं, एंड ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर जो है सो रेसस सिस्टम या रेसस फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका डिराइव जो है पहले आपको आर एच मीन्स का रेसस मॉन्की का एक स्पीसीज है उससे किए थे, ठीक है। तो आर एच फैक्टर इज द अनदर एंटीजन फाउंड ऑन द आरबीसी। तो आर एच फैक्टर जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका तो ये भी प्रोटीन है, जो भी एंटीजन होगा ना प्रोटीन ही होगा। तो वो जो आपका एरिथ्रोसाइट के ऊपर में जो कौन सा आर एच जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेसिस पे प्रेजेंट होगा तो आर एच पॉजिटिव, एब्सेंट होगा तो निगेटिव। इफ प्रेजेंट तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आर एच पॉजिटिव। अगर आर एच फैक्टर अगर एब्सेंट होगा मीन्स आर एच प्रोटीन जो है वो अगर एब्सेंट होगा तो आर एच निगेटिव। क्लियर।
इम्पॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी एंड ट्रांसफ्यूजन टू प्रिवेंट इनकॉम्पैटिबिलिटी। ये हमारा प्रेगनेंसी के टाइम में भी ये सब आरएच का पता होना जरूरी होता है, क्योंकि इससे जो है सो प्रेगनेंसी में क्या होता है, अगर कोई सा भी मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है एंड चाइल्ड का ब्लड ग्रुप निगेटिव में है, ठीक है, तो पहला प्रेगनेंसी सेफ रहता है, लेकिन दूसरा प्रेगनेंसी जो रहता है ना, तो उसमें चिल्ड्रन का डेथ होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। उस कंडीशन को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका हीमोलाइटिक डिजॉर्डर हो जाता है, जिसमें क्या होगा, जो ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा मदर का जो एंटीबॉडी जो है, ठीक है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में जो है आरएच फैक्टर का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रांसफ्यूजन टू प्रिवेंट इनकॉम्पैटिबिलिटी, तो प्रेगनेंसी में ब्लड लॉस भी होता है, तो ब्लड का सप्लाई भी करवाना होता है, तो उसमें हमको क्या देखना होता है, ब्लड ग्रुप तो देखना ही होता है कौन सा है, ए है या ए बी है या बी है या ओ है। इसके साथ साथ आरएच फैक्टर का भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुपिंग का क्या क्या सब इंपॉर्टेंस है, रोल है हमारे लाइफ में। तो यूज्ड फॉर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो इसका पहला यूज कहाँ पे है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। कोई सा भी एक्सीडेंट होने की वजह से क्या होता है, सीवियर ब्लीडिंग हो जाता है, बॉडी से ब्लड निकल जाता है। ब्लड निकल गया तो हमारा बॉडी को ब्लड बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और जो इन पेशेंट है उसको तुरंत ब्लड चाहिए। तो इस ट्रांसफ्यूजन मतलब क्या होता है आपका, कोई भी डोनर से, मतलब कोई भी ब्लड डोनेट करता है उससे ब्लड, सेम ब्लड ग्रुप, सेम आरएच फैक्टर का ब्लड लेके जो एक्सीडेंटल पेशेंट है उसमें हम ट्रांसफर करते हैं। वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मीन्स ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम डोनर टू रिसीवर। फिर मेडिको लीगल आइडेंटिफिकेशन। मेडिको लीगल आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, या आपका कोई सा भी फैमिली का कुछ भी जेनेटिक से रिलेटेड हो, तो उसमें भी आपका ये मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। पेटर्निटी टेस्टिंग। पेटर्निटी टेस्टिंग जो आपका मतलब क्या, जो पैटर्नल एंड मैटरनल उससे रिलेटेड जो टेस्ट होता है, तो उसका आपका किससे, मतलब ये भी हमारा इसी में आता है, आपका ब्लड ग्रुपिंग पे ही से ही इसका मेजर रोल पता चलता है। प्रिवेंट आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी। प्रिवेंट आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी मीन्स क्या हो गया, पॉजिटिव एंड निगेटिव का से रिलेटेड जो है, जो हम लोग में कोई डिजॉर्डर ना हो। जैसे बताए थे जो आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो है, तो मेजर एक प्रॉब्लम रहता है। तो उसमें क्या होता है, जो अगर मदर का ये कैसे होता है, तो पहला जो आपका क्या मीन्स जो मदर होता है, तो उसका ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है एंड उसके बॉडी में जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप अगर निगेटिव है, तो पहला प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उस वक्त एंटीजन मीन्स क्या, जो हम जो रिकॉग्नाइज करता है उसको नहीं पता रहता है कौन सा एंटीजन है, ठीक है। फिर दूसरा जब प्रेगनेंसी होता है ना, तो उस वक्त क्या होता है, जो आपका पहले से पता चल चुका होता है इसको, जो हाँ जो ये हमारा फॉरेन सब्सटेंस है, तो हमारा कोई सा भी फॉरेन सब्सटेंस रहता है बॉडी में जाता है तो उसको किल करता है ना। तो आपका जो जैसे दूसरा प्रेगनेंसी होगा उस केस में भी अगर बच्चा का निगेटिव में है, तो मदर का जो एंटीबॉडी होगा ब्लड में, वो बच्चे का ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए वो फॉरेन सब्सटेंस है। तो उस केस में क्या हो सकता है, जो बच्चे का डेथ भी हो सकता है। तो उस डिजॉर्डर को किसके वजह से होता है, आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है। तो उसको भी रोकने का यही आपका ब्लड ग्रुपिंग ही एक मेथड है। थर्ड क्या है, ऑर्गन डोनेशन इनकॉम्पैटिबिलिटी। ऑर्गन डोनेशन इनकॉम्पैटिबिलिटी मीन्स क्या, जो किसी को भी ऑर्गन का जरूरत होती है, समझे जैसे किडनी है किसी का फेल हो गया, तो उसके लिए भी क्या होता है, ब्लड ग्रुप का पता होना ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो ऑर्गन फेल्योर, ऑर्गन रिजेक्शन ये सब भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनकॉम्पैटिबिलिटी। मीन्स क्या, ब्लड ट्रांसफर से रिलेटेड कौन कौन सा इशू हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन कैन कॉज सीवियर रिएक्शन। तो हम जानते ही हैं, अगर किसी को ब्लड ग्रुप हमको देना था बी पॉजिटिव, उसमें हम बी नेगेटिव, सॉरी ये ए बी डाल दिए, ए बी पॉजिटिव, तो वो क्या होगा, रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो आपका ब्लड सेल्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन होगा तो ब्लड सेल्स ही हिमोलाइसिस होगा, मीन्स ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से हमारा बॉडी में ब्लड सेल काउंट कम हो जाएगा एंड मे बी पेशेंट का डेथ भी हो सकता है।
क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, क्लम्पिंग मीन्स क्या, जो क्लॉट बना लेना, मीन्स के एक दूसरे से एडहर होके क्या होता है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, जो वो क्या होगा, ब्लॉकेज क्रिएट कर लेता है। हीमोलाइसिस, हीमो मीन्स क्या होता है, ब्लड, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, मीन्स क्या, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, तो हीमोलाइसिस उसको बोलते हैं। तो ब्लड सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो भी हमारे बॉडी में क्या कर सकता है, एनेमिया कॉज कर सकता है, या सीवियर कोई सा भी कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। ऑर्गन फेल्यूर और डेथ, पता ही थे, जो अगर हम ऑर्गन ट्रांसफ्यूजन में अगर सही से हम ब्लड ग्रुप का पता ना हो, तो अगर फिर भी हम ऑर्गन डोनेट कर दिए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऑर्गन रिजेक्शन या फेल्यूर भी हो सकता है एंड डेथ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम, मीन्स क्या, जो आपका ये सब दे रखा है, जो कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है, ठीक है, मतलब किससे ले सकता है। तो ए जो है किससे किससे ले सकता है, ए से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ठीक है, क्योंकि ओ तो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी दे सकता है, ठीक है। तो ये ए वाला ए से तो लेगा ही, ओ से भी ब्लड ले सकता है, मतलब क्या, जो ये डोनर है, ये रिसीवर है, ठीक है। एंड बी वाला किससे ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, क्लियर। ए बी जो है वो किसी से भी ले सकता है, क्योंकि इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। एंड ओ वाला जो है सिर्फ ओ से ही लेगा, ऐसा नहीं जो ये ए बी या ए बी से ले लेगा, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। एप्लीकेशन में देखेंगे, यूज्ड बिफोर सर्जरी, ब्लड डोनेशंस एंड प्रेगनेंसी केयर, तो ये इसका कहाँ कहाँ पे मेजर यूज रहता है आपका, सर्जरी से पहले, सर्जरी के टाइम में भी ब्लड ग्रुप का पता होना जरूरी होता है, क्योंकि सर्जरी में क्या होता है, अगर सही से सर्जरी ना हो तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होगा तो उस वक्त इमीडिएट ब्लड चाहिए, तो हमको ब्लड ग्रुप पता होना जरूरी है, तभी उतना ब्लड का अरेंजमेंट करके उसका सर्जरिकल प्रोसेस को स्टार्ट का होता है। ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन होता है जहाँ पे आपका जो वॉलंटियर है ब्लड को डोनेट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रेगनेंसी केयर, प्रेगनेंसी केयर में भी चाहिए, क्योंकि आपका प्रेगनेंसी में भी ब्लड लॉस होता है, तो उसमें भी आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ज़रूरत होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले क्या होता है, ब्लड ग्रुप का भी पता होना जरूरी होता है। एसेंशियल इन फॉरेंसिक एंड रिसर्च वर्क, आपका ब्लड ग्रुप का मेजर रोल रहता है फॉरेंसिक साइंस में भी एंड रिसर्च ओरिएंटेड वर्क में भी। इंश्योर सेफ्टी एंड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो इसके वजह से क्या होता है, आपका ब्लड ग्रुपिंग का सही से पता होने से क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस भी सही रहता है। नहीं तो क्या होगा, अगर हमको पता ही नहीं रहेगा कौन सा ब्लड ग्रुप है, कोई सा भी रैंडमली दे देंगे, ठीक है, क्योंकि सब खून तो लाल ही होता है, हम ऐसे ही दे देंगे बिना ब्लड ग्रुप जांच किए, तो वो क्या हो सकता है, हिमोलाइसिस भी हो सकता है, मीन्स क्या, ब्लड में इंट्रैक्शन एक दूसरे का, ठीक है। एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी आपका इसका मीन्स ब्लड ग्रुप का पता होना जरूरी है, तभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोसेस सेफ रहेगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या है आपका समरी, तो क्या क्या सब देखे थे, ब्लड ग्रुपिंग, तो ब्लड ग्रुपिंग किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स के ऊपर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है या बी, तो उस अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, उसको हम ब्लड ग्रुपिंग बोलते हैं, उस क्लासिफिकेशन को। एंड एंटीबॉडी किस में प्रेजेंट होगा, हमारा प्लाज्मा में। एंड अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी एंटी बी होगा, ठीक है। फिर इसमें जो है आपका टू सिस्टम है, एक एबीओ एंड एबीओ सिस्टम है, एक आरएच। एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग कितने हैं, 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी ए बी एंड ओ। आरएच के अकॉर्डिंग कितने हैं, 2 है, आरएच पॉजिटिव एंड निगेटिव। ये डिपेंड करता है जो हमारा ब्लड सेल्स के ऊपर कौन सा आरएच फैक्टर प्रेजेंट है या अब्सेंट है, प्रेजेंट होगा तो आरएच पॉजिटिव, अब्सेंट है तो निगेटिव। अगर ये दोनों को हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके हम ब्लड ग्रुप का डिवाइड मीन्स क्लासीफाई करें तो टोटल 8 ब्लड ग्रुप बनेगा। एक कौन सा होगा, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ निगेटिव। ए बी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल रिसीवर, मीन्स किसी से भी वो ब्लड ले सकता है। ओ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, वो मतलब किसी को भी वो ब्लड डोनेट कर सकता है। तो की पॉइंट फॉर रिमाइंडर आपका, इट इज डिस्कवर बाय ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडेस्नर, कौन सा ईयर में किया था, 1901।
इनके लिए इनको क्या था, नोबेल प्राइज भी मिला था इन द ईयर 1930। टू मेजर सिस्टम था ब्लड ग्रुपिंग को पता करने के लिए, एबीओ एंड आरएच। एंटीजन जो है सो कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स के ऊपर। एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारा प्लाज्मा में। ठीक है, जैसे है ना आपका ओ में कौन सा रहता है, एंटीजन दोनों एब्सेंट रहता है, ए बी बी भी। तो एंटीबॉडी जो है एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारा प्लाज्मा में। ठीक है, आर एच फैक्टर इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी, ये हमारा प्रेगनेंसी में आर एच फैक्टर का पता होना जरूरी होता है, तभी क्या जो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो है आर एच की एक डिपेंडेंट जो है कॉम्प्लिकेशन उसको रोका जा सके। एंड वो जो है यूनिवर्सल डोनर एंड बी यूनिवर्सल रिसीवर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।